व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम चैनल है, अपने ग्रुप या चैनल को मेंबर्स को इंक्रीज करना चाहते हो थ्रू फेसबुक एड, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है एंड सारी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करनी है। आई गारंटीड यू कि इस वीडियो से तगड़ी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अभी से अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आपका ग्रुप भरा पड़ा होगा। वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड हम अब चलते हैं एकदम पहले बेसिक से समझेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना है। सो थोड़ी सी आपको थ्योरेटिकल चीज़ें देखनी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा ओवरव्यू, देन हम अपने प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, सो हम चलते हैं यहाँ पे अपने क्रोम पे एंड यहाँ पे हमने बना के पहले से आपके लिए रख चुका है यहाँ पे। सो एक बार और मैं आपको बता दूं कि ये फेसबुक एड किसके लिए है, सब्सक्राइबर को इंक्रीज करने के लिए, आपका टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई और भी ग्रुप हो, ये सभी चीज़ के लिए अप्लाई होगा। सो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड दूसरी चीज़, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम अपना सबसे पहले समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगा। मान लीजिए कि हम फेसबुक एड रन कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट, उससे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए जो system.io से आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है और साथ ही वो पिक्सल से कनेक्ट होना चाहिए। पिक्सल से कनेक्ट होना चाहिए और हमारे पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। पिक्सल आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो एंड फेसबुक के थ्रू। एंड उसके बाद हमें आती है बात, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होगी, मतलब कि जब हम एड सेटअप कर रहे हैं तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होगी। तो हमारी जो अब 3 हम ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, पहला लीड, इंगेजमेंट और सेल्स। इन तीनों में बेसिकली हम यूज कर सकते हैं कोई भी जो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बेसिकली एक नोट्स है नीचे, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बेसिकली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जो लीड्स एंड इंगेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं एंड इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं, क्वालिटी रिजल्ट देती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज करते हैं, लीड्स के या फिर इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव ही यूज करते हैं। अभी फिलहाल आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं, हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमारा जो कैंपेन होगा उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। ठीक है, मैंने इसे बहुत अच्छे से बनाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ एंड थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप समझते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार होगा कि पहले हमें एक कैंपेन बनाना है। वो लीड्स का भी हो सकता है, इंगेजमेंट का हो सकता है, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कोई भी ले सकते हो आप। एंड नीचे उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3 एड सेट क्रिएट करना। देखिए, हियर वी हैव टू मेक 3 एड सेट। 3 हमें एड सेट क्रिएट करनी है और 3 एड सेट क्रिएट करनी है और एक एड सेट में हमको 3 एड कॉपी भी रखनी है। सबसे पहले एड सेट 1 में हमारा क्या होगा, एड सेट 1 में हमें डिटेल टारगेटिंग करनी है, जहाँ पे हम बेसिकली 5 इंटरेस्ट ही रखेंगे, 5 से 4 इंटरेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लोकेशन अपना सेट करेंगे कि आपके सर्विस और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन और आपका मतलब किस प्रकार का है। लोकेशन बहुत ईजी है, आप डिसाइड कर सकते हो। एंड उसके बाद हमें प्लेसमेंट में जो रहेगा, हमारा प्लेसमेंट जो होगा वो इंस्टा होगा, फेसबुक होगा, प्लेटफॉर्म जो होगा वो इंस्टा होगा और फेसबुक होगा। जो प्लेसमेंट होगा वो फीड एंड रील स्टोरीज होगी, मतलब इन तीनों में से ही होगा। आप नोट्स थोड़ा बना सकते हो ताकि आप बाद में भी पढ़ो तो, या फिर दोबारा देखने की वीडियो जरूरत ना पड़े, ताकि याद रहे आपको हमेशा। ठीक है, अब हमारा सेम टू सेम अब 8 से 2 होगा। 8 से 2 में हमें क्या करना है कि सारा चीज़ हमें एडवांटेज ऑन पे रखना है। जैसे कि डिटेल टारगेटिंग जो रहेगी वो भी हमें एडवांटेज ऑन, मतलब कि फेसबुक के एआई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके मेटा एड की जो एआई है उस पर डिपेंड करना है, एडवांटेज ऑन प्लस करके रखना है। साथ ही हमें प्लेसमेंट भी जो हमारा होगा उसको भी एडवांटेज प्लस में ही रखनी है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करनी है। लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एडवांटेज कैंपेन सेटअप करते हो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उस बात को कंसीडर करना, समझना एंड अप्लाई करना। ठीक है, तो हमारा 8 से 2 कैसा होगा, एडवांटेज ऑन पे रहेगा, डिटेल टारगेटिंग भी और प्लेसमेंट भी। यानी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक था जिसका प्लेसमेंट रील फीड स्टोरीज थी वो ऑटोमेटिक पे ऑटो पे रहेगा, यानी एडवांटेज ऑन पे, एडवांटेज प्लस पे रहेगा। अब बात करते हैं 8 से 3 की। जो हमारी 8 से 3 होगी इसमें भी हम डिटेल टारगेटिंग जो रहेगी वो 4 से 5 रखेंगे एंड लोकेशन भी अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। पर यहाँ पे जो पर प्लेसमेंट जो है हमारा, उसको हम एडवांटेज प्लस पे रखेंगे। समझ लीजिए कि उसे भी हमें मतलब मेटा एआई के पे छोड़ देना है, मतलब। अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ओवरऑल एक बार मैं दिखा देता हूँ। एड सेट 1 में यहाँ पे 5 टारगेटिंग करना, लोकेशन सेट करना, प्लेसमेंट में हमें
प्लेसमेंट में हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक में रील, स्टोरी और फीड रखनी है। सेट 2 में हमें क्या करना है कि एडवांटेज ऑन में सब चीज़ रखनी है, वहाँ पे कोई भी डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी है, मतलब ब्रॉड ऑडियंस पे रखना है, ब्रॉड ऑडियंस को। एंड सेट 3 में हमें 5 डिफरेंट दूसरे, मतलब जो प्रीवियस था टारगेटिंग था उससे अलग होना चाहिए, लोकेशन सेट रहना चाहिए, और प्लेसमेंट को हमें एडवांटेज प्लस पे रखनी है। बाकी सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं, अब बात आती है जो मेन बात है, वो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे एक बार देखिए ध्यान से मैं क्या लिखा हूँ कि आपको क्या करना है, क्रिएट 3 एड कॉपी इन ईच एड सेट, ठीक है ना, कि मतलब एक एड सेट में 3 एड कॉपी होगी। मतलब एड सेट 1 जो है इसमें 1 सेकेंड यहाँ पे, हाँ, एडसेट जो 3 है हमारा, उस सॉरी एडसेट 1 जो है हमारा उसमें 3 एड कॉपी होगी। मतलब कि एडसेट 1 में 3 एड कॉपी होगी, एडसेट 2 में 3 एड कॉपी होगी, एडसेट 3 में भी 3 एड कॉपी होगी। सो एक बार और मैं आपको आगे थोड़ा दिखाता हूँ कि हमारा एडसेट जो एड कॉपी जो होगी एडसेट में जो वो किस प्रकार होगी। जो हमारी एड कॉपी होगी, जो फर्स्ट एड कॉपी होगी उसमें हम क्या रखेंगे, उसमें हम इमेज रखेंगे। एंड जो हमारी एड सेट कॉपी 2 होगी उसमें हम वीडियो रखेंगे। जो एड सेट कॉपी हमारे 3 होगी उसमें हम क्राउजल्स रखेंगे, यानी मल्टीपल फोटोज रहेंगी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें कंसीडर करनी है, यहाँ पे समझनी है, जो हमें अप्लाई भी करनी है अपने एड कॉपी में, जो हमारा डिसाइड करता है कि हमारे क्रिएटिव कितना अच्छा हमारा एड जो एड है वो परफॉर्म करेगा, कितना अच्छा परफॉर्म करेगा हमारा कैंपेन, साथ ही जो हमारा टारगेटिंग है, इंटरेस्ट है, कीवर्ड जो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, ओवरऑल यहाँ सबसे ज़्यादा डिसाइड किया जाता है। वो है कि हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट शुड बी रिटन बाय इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंट कीवर्ड विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसके मतलब सिंपल में यही हुआ, मैं जो बताता हूँ इसको समझिए। इसके मतलब ये हुआ कि जब आप फोटो, इमेज या वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उसके हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ ऐसा कीवर्ड जरूर डालो जिससे मेटा एआई डिटेक्ट कर सके आपके राइट ऑडियंस को। आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी को, अपना क्राउजल में या फोटोज उसको दे दो, या हेडलाइन बता दो कि मेरा कुछ हेडलाइन इस प्रकार है, और एक ऐसा हेडलाइन बताओ, एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो चैट जीपीटी को, और प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे ऐसा है कि कुछ हेडलाइंस और प्राइम टेक्स्ट बताओ कि उसमें कीवर्ड इंक्लूड हो, और साथ ही जिससे मेटा एआई डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे राइट ऑडियंस को। तो चैट जीपीटी बहुत अच्छे से आपको लीक कर दे देगा सारे चीज़ें। एंड दूसरे हमारा जो एडसेट 2 है, सेम टू सेम उसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हो। एडसेट 1 कॉपी, एड कॉपी 1 में हमारा इमेज होगा, एड कॉपी 2 में हमारा वीडियो होगा, फिर क्राउजल होगा। सेम टू सेम एडसेट 3 में एड कॉपी 1 में वीडियो, क्राउजल सेम टू सेम होगा। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान आपको क्या देनी है कि हेडलाइन जो प्राइमरी टेक्स्ट होगा उसमें कीवर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। साथ ही आपके जो इमेज, क्राउजल और वीडियो जो क्रिएटिव यूज करोगे आप अपने क्या कहते हैं अपने एड कॉपी में, वो बहुत हाई क्वालिटी एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। और साथ ही एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि जो हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट होना चाहिए उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए, ताकि मेटा एआई इजीली डिटेक्ट कर सके राइट ऑडियंस को, ताकि आप क्योंकि इस समय क्या होता है कि टारगेटिंग भी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी आपकी एड कॉपी मैटर कर होती है। सो एड कॉपी को जितना ही आप अच्छा बनाओगे, आई थिंक उतना ही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। सो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखा हूँ, वही लिखा हूँ कि जो हेडलाइन और प्राइम टेक्स्ट होता है वो उसमें कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए कीवर्ड जिससे रिलेटेड हो आपके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के, आपके प्रोडक्ट और सर्विस से, जिससे क्या होता है फेसबुक एड या फिर मेटा एआई उसको राइट ऑडियंस को मतलब डिटेक्ट कर सके, और आपके प्रोडक्ट को और जो आपकी क्रिएटिव है, जो आपकी एड कॉपी है, वो राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है, अब आप बात आती है हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज की। सो हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाले हैं कि कैसे क्या होने वाला है, कैसे सेट करना है, कैसे कौन सी ऑब्जेक्टिव होगी, कौन सी क्रिएटिव होगी। सो चलते हैं हम अपने एड मैनेजर पे, एंड वहाँ पे हम डायरेक्टली आपको समझाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली मैंने पहले से ही एड मैनेजर यहाँ पे ओपन करके रखा था, सो टाइम ज़्यादा ना लगे और अच्छे से आप समझ पाओ सारे चीज़ों को। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करो, आपके लिए वीडियो बन रही है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं एक एजेंसी रन करता हूं जहां पे आपको वेब डेवलपमेंट, मेटा एड, एआई ऑटोमेशन एंड और भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जहां पे अगर आपका स्टार्टअप है या फिर बिजनेस है और उसे ऑनलाइन ले जाना चाहते हो या फिर स्केल करना चाहते हो तो यार कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, स्क्रीन पे भी मिल रहा होगा। सो बेसिकली आप
क्या कहते हैं कांटेक्ट कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से बहुत सर्विसेज आपको दे दी जाएंगी एंड बहुत गुड प्राइस में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव में जो है वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंगेजमेंट, और एंगेजमेंट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। बेसिकली हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। सो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनुअली इंगेजमेंट कैंपेन पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ी देर में एक और पेज खुल जाएगा, जैसे कि खुल गया। यहाँ पे आपको सिंपल सा कैंपेन का नाम दे सकते हो, कोई भी XYZ, मैं यही छोड़ दूंगा। आप नाम दे सकते हो अपने क्लाइंट के नाम से, डेट के नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हो। नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें ये एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट को ऑफ रखना है, मतलब ऑन नहीं करना है, इसको ऑफ रखना है। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाना है। एक मिनट मैं आपको समझा दूं कि एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट मतलब होता है कि अगर इसे ऑन कर देते हो और आप अपना 3 एडसेट बनाते हो और एडसेट 1 अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो मेटा एआई ऐसा करता है कि क्या करता है कि सारा बजट है वो एडसेट 1 को देगा और एडसेट 1 और एडसेट 2 और 3 को ऑफ कर देगा, मतलब कि उसको बजट ही नहीं देगा। सो कुछ इस प्रकार का काम करता है। सो हमें इसे ऑन नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि उसे एडसेट लेवल पे बजट देंगे, सबको अपना अपना बजट खर्च करने का मौका देंगे। सो हम अपने एडसेट पे आ जाते हैं और यहाँ पे नीचे आने के बाद उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज डेस्टिनेशन कन्वर्जन लोकेशन में जहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्टेड है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपना वेबसाइट एंड वेबसाइट। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने वेबसाइट जो सिलेक्ट किया है, तो आपके पास एक वेबसाइट मतलब कि एक लैंडिंग पेज होनी जरूरी है, जो बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि आप system.io से बनवा सकते हो। सो अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ इस प्रकार आपकी लैंडिंग पेज देखनी चाहिए, या फिर इससे भी अच्छा हो सकता है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। पहले यहाँ पे मैं दिखा दूं कि कुछ वेबसाइट जो लैंडिंग पेज है जिसके जरिए आप अपने जो लीड्स को अपने ग्रुप में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाओगे, वो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे मैं एक लैंडिंग पेज बनाया हूँ। यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ की इसकी बैकएंड में आपका जो ग्रुप का लिंक होगा या चैनल का लिंक होगा वो पेस्ट होगा और इस पर क्लिक करते ही आपके ग्रुप में लोग चले जाएंगे। कुछ इस प्रकार होगी। साथ ही इसको क्या करना है कि आपने क्या कहते हैं पिक्सल से कनेक्ट करके रखना है। और चलिए आप चलते हैं अपने एडसेट लेवल पे। यहाँ पे एडसेट लेवल पे आ गया। यहाँ पे पहले आपको नेम दे देना, अच्छा सा कोई नाम दे दीजिएगा। मैं अभी कुछ नहीं देने वाला, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ समझ जाओ। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, एक लैंडिंग पेज पहले से बना लीजिएगा। वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज नाम ऑफ कन्वर्जन पे ही सेलेक्ट रख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पिक्सल दिख रहा है। जब आप पिक्सल क्रिएट करके रखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पिक्सल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप ऑटोमेटिक आप पिक्सल सेलेक्ट कर लेना और बाकी सब कुछ नहीं करना है। मैं अगर आप वीडियो बताओगे कि अगर आपको चाहिए कोई वीडियो पिक्सल कनेक्ट कैसे करना है, तो उस पर मैं अगली वीडियो ला दूंगा। लेकिन बेसिकली बहुत ईजी है, आप कनेक्ट करना चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। नीचे मूव करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे डेली बजट आप सेट कर सकते हो, कितना बजट होगा। मैं 800 ही रखूंगा, मिनिमम 250 रख सकते हो, या फिर कितना जितना मन करे आपका, जितना बजट है उतना रख लो। उसके बाद मैं आपको एक और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे डेट देखिए, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कि कब ऐड स्टार्ट करना चाहते हो। एंड यहाँ पे मैं जो टाइमिंग है वो रात को 1 बजे से स्टार्ट कर देना, आपको रखना है अपने टाइमिंग को। यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और यहाँ पे AM का मैं PM कर देता हूँ, सॉरी PM का मैं AM कर देता हूँ। बस बात खत्म। इन डेट को सेट नहीं करनी है, थोड़ी सी बस नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे लोकेशन आएगा, लोकेशन अपने सर्विसेज के हिसाब से रखना है। यहाँ पे XYZ जो भी आप चाहते हो, हैदराबाद में चले, आपका मुंबई में चले, महाराष्ट्र में चले, यूपी में चले, बिहार में चले, जहाँ भी आप चलाना चाहते हो एड्स को वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो लोकेशन अपने हिसाब से रखना है। यहाँ पे लोकेशन मैं अभी एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र रखता हूँ। महाराष्ट्र मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र रख दिया है, सॉरी गलती से दूसरा हो गया, एक सेकेंड मैं दोबारा करता हूँ। महाराष्ट्र जो फर्स्ट वाला देखिए, महाराष्ट्र मैंने रख लिया है। एंड आपको भी महाराष्ट्र ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे जो सिटीज या जो स्टेट जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में जाना है। यहाँ पे यूज ओरिजिनल ऑडियंस को क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अपनी सर्विसेज के हिसाब से आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। तो पहले हम ए सेलेक्ट करते हैं। ए सेलेक्ट करना आपकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल मान लीजिए कि मैं अगर किसी चैनल्स के लिए, ऐसा कोई चैनल है जो कोई कोचिंग सेंटर है, तो मैं उसके लिए एड्स रन करना चाहता हूँ, तो मैं रखूँगा 18 से 55, 50, 45, मान लीजिए हम 55 रख देते हैं, सॉरी 45 रख देते हैं, 18 से 45 रख देते हैं। कोई कोचिंग सेंटर है
कोई कोचिंग सेंटर है जहाँ पे वो तैयारी की कराई जाती हैं, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या फिर सबसे इजी रहेगा, मैं इजी के लिए बता दूं आपको समझने के लिए, ज़्यादा वो नहीं होगा। आप मान लीजिए कोई कलर प्रेडिक्शन चैनल है, या फिर कोई जो प्रेडिक्शन चैनल्स हैं सब जो क्रिकेट के बारे में या किसी भी चीज़ों के बारे में, मैचेस के बारे में कलर प्रेडिक्शन के चैनल है, या फिर उसके बारे में प्रेडिक्शंस बताते हैं, तो मान लीजिए उनके लिए क्या हम रख सकते हैं, 18 से 45 भी रख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें डाल सकते हैं कि फैंटेसी जो गेम खेलते हैं, फैंटेसी, यहाँ पे फैंटेसी मूवीज़ डाल सकते हैं, फैंटेसी मूवीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे और आ जाएगा हमारा कैसीनो, कैसीनो डाल सकते हैं यहाँ पे। मैं एग्जाम्पल के लिए, तो ताकि एग्जाम्पल से मतलब आपको अच्छे से समझ में आए, तो यहाँ पे हम पांच टारगेटिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे गैम्बलिंग, यहाँ पे कैसीनो, ऑनलाइन गैम्बलिंग हो गया, उसके बाद ऑनलाइन पॉकर हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चलेंगे, सॉपर आए हैं, यहाँ पे हम इंगेज शॉपर क्लिक कर लेंगे, इंगेज शॉपर, सॉरी ये गलती से यार दूसरा हो गया। हम यहाँ पे इंगेज शॉपर रख लेंगे। उसके बाद बाकी यहाँ पे 5 हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद नीचे मूव करना है, बाकी हमें कुछ नहीं सकता करना है। यहाँ पे लैंग्वेजेस है, मान लीजिए कि आप किसी महाराष्ट्र से और चाहते हो कि आपके महाराष्ट्री लोग ही, मतलब आपके ऑडियंस महाराष्ट्र के हैं लोग, तो सिर्फ आप मराठी को वो क्या कहते हैं रख सकते हो लैंग्वेज में, ताकि आपके लोग मराठी वाले ही आए आपके ऑडियंस, क्योंकि वही है। तो सो मैं एग्जाम्पल के लिए पहली बता दूं कि यहाँ पे लिया हूँ ताकि आपको ईजी होगा समझने के लिए, तो मैं ले लिया हूँ। आप कोई भी रख सकते हो, आप कोचिंग पढ़ाते हो, क्लिनिक्स चलाते हो, अपने ग्रुप में आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, किसी प्रकार का लीड जनरेट करना चाहते हो, सो कोई भी यहाँ पे बस कीवर्ड आपको चेंज करना है, बाकी स्ट्रेटेजी यही अप्लाई करनी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करेगी। सो नीचे आना है आपको, लैंग्वेजेस में अपने हिसाब से रखना, नहीं तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि पूरा होल इंडिया, मतलब कि सारे लोग आए, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं टारगेट करना चाहते हो, तो ऑल लैंग्वेजेस में रखना। मैं ऑल लैंग्वेज को सेलेक्ट रखूंगा। और उसके बाद नीचे आते हैं, और यहाँ पे अब बात आती है जो प्लेसमेंट की। जैसे कि मैंने बताया था कि एडसेट 1 में हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट पे पहली बात की प्लेटफॉर्म में हम सिर्फ रखेंगे कि हम प्लेटफॉर्म में सिर्फ रखेंगे क्या कहते इंस्टाग्राम और फेसबुक रखेंगे। तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पे प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम और फेसबुक ही रखना है, बाकी सबको हम हटा देंगे यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे हटा दिया ऑडियंस नेटवर्क को, बस हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को रखा, और इसमें भी हमें सिर्फ रील फीड और स्टोरीज ही रखनी है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे बाकी सबको यहाँ पे हटा देना है, हटा देता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ रील एंड फीड एंड स्टोरीज ही रखा है। सो जैसा क्या देख सकते हैं, मैंने देखो एक बार ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन होना चाहिए। आप जब पिक्सल क्रिएट किए रहोगे, कनेक्ट किए रहोगे अपने लैंडिंग पेज से, तो वहाँ पे ये ऑप्शन आएगा कि आपको पिक्सल सेलेक्ट करने का। आप पिक्सल बेसिकली सेलेक्ट कर लेना, ऐसी नॉर्मल सा काम है। उसके बाद यहाँ पे डेली बजट सेलेक्ट करना है, टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अपने लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे एज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें 5 इंटरेस्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आने के बाद हमें ऑल लैंग्वेजेस पे रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डिटेल टारगेट प्लेसमेंट में, जो हमारा मैनुअल प्लेसमेंट पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम रखेंगे प्लेटफॉर्म में। उसका प्लेसमेंट में हमारा जो रहेगा रील फीड एंड स्टोरीज रहेगी। बात खत्म, बस इतना ही करना है हमें। यहाँ पे नीचे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल सा बस काम करना है। पहली बात कि यहाँ पे वो पेज सेलेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों कनेक्टेड हो, ताकि और अच्छा आपका एड ऑप्टिमाइज हो और परफॉर्मेंस अच्छा दे। नीचे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा सिंगल इमेज और वीडियो, यहाँ पे नीचे सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे, जो मेरा यहाँ पे यूआरएल है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एक सेकेंड, मैं यूआरएल, इसी यूआरएल को कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस सिंपल इतना ही सा आपको भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन पे सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करके अपना इमेज डाल सकते हो। तो 8 से 1 ऐसे बन गया, ठीक है। अब 8 से 2 कैसे बनेगा उसके लिए मैं भी बता देता हूँ। पहले यहाँ पे डुप्लीकेट पे जाना है, इसी को सेम टू सेम डुप्लीकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 रखना है, क्योंकि 1 हमारे पास पहले से क्रिएटिव एड कॉपी है, यहाँ पे 2 और बन जाएगा बस डालने पे। अब यहाँ पे सिंपली हमारा 2 बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस पे सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसका नाम चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 अपना नाम चेंज कर लीजिएगा, अच्छे से कोई अच्छा सुंदर सा नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद सिंपल से हमें क्या करना है, इसमें वीडियो अपलोड करना है। सो हमें यहाँ पे आना है, सिर्फ सब कुछ सेम रखना है। यहाँ पे देखो यूआरएल सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नॉन पे सिलेक्टेड रहेगा, बस यहाँ पे क्रिएटिव जाके हमें चेंज करनी है और यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देना है, बस इतना सा ही करना है, सेम टू सेम। उसके बाद क्या करना है, हमें 8 से 3 पे आनी है। जो हमारा 8 से 3 है, इस पे नाम चेंज करेंगे, सबसे पहला हमारा काम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्राउजल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्राउजल पे, एंड देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके, सॉरी थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आके हम अपने क्राउजल को सिलेक्ट कर लेंगे, बस इतना सा करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको प्राइमरी टेक्स्ट पे और हेडलाइन पे और डिस्क्रिप्शन पे फोकस करना है। उसे अपने चैट जीपीटी से लिखवाना है, उस पर इंक्लूड होना चाहिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जिससे मेटा एआई डिटेक्ट कर सके सही राइट ऑडियंस को, ताकि आपके टारगेटिंग, आपकी जो एड है वो अच्छे और राइट ऑडियंस के पास पहुंच सके और आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। बस इतना काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसके बाद जो हम काम है, उसको क्या करना है, 8 सेट जो हमारा है 8 सेट, इसको क्या करना है, इसको हमें 3 बार बनाना है। तो एक बार हमारा बन चुका है, इसे हम 2 बार और डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। जब 2 बार डुप्लीकेट करेंगे तो हमारा पूरा 3 8 सेट बन जाएगा। जब 3 8 सेट बन जाएगा तो उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। जो मैं चेंज कर रहा हूँ सेम यही करो। सबसे पहले कि एक हमारा नीचे देखो ये बन चुका है, और 2 हमारा ये एड कॉपी क्रिएट हुआ है। इसमें 3 8 सेट पहले से ही बन चुका है। पहले में इमेज है, क्राउजल है, फिर वीडियोज है। 3 हमारे पास पहले अपलोड हो चुका है। सो हम चलते हैं पहले दूसरे एड कॉपी में, और यहाँ पे नाम इसको हम देते हैं कि हमारा, सॉरी 8 सेट में, और यहाँ पे नाम देते हैं 2, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे सब कुछ सेम रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। सिर्फ हमें चेंज करना है, वो क्या है, हमारा चेंज करना है कि यहाँ से हमें एडवांटेज ऑन पे रखना है। एडवांटेज ऑन पे हमारा डिटेल टारगेटिंग तब आएगा जब हम इसको रिमूव कर देंगे, टारगेटिंग को। सारा टारगेटिंग हम जब रिमूव कर देंगे तो अपने आप हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा डिटेल टारगेटिंग है वो एडवांटेज ऑन पे आ जाएगा। सो हम पहले इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। सो यहाँ पे हमने डिटेल टारगेटिंग को हटा दिया है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट में अभी हम क्या करते हैं, इसको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे हमने क्लिक कर दिया, बस इतना सा काम करना है और बाकी आपका काम हो चुका है। और यहाँ पे दे सकते हो आप, थोड़ा सा ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडवांटेज ऑन है, एक सेकेंड। तो फिलहाल ये एडवांटेज ऑन पे क्लिक हो गया है, बस इतना ही करना है। ये एडवांटेज ऑन पे सिलेक्टेड है, एक मिनट में इसको हटाता हूँ। तो ये एडवांटेज ऑन पे आ चुका है। अब बाकी सब कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। 8 सेट जो हमारा एड कॉपी है, जो हमारा, उसको सेम रखना है, वो सेम है, उसको कोई चेंजेस नहीं करनी है। अब हम चलते हैं अपने 8 सेट 3 में, और 8 सेट 3 में हमें बेसिकली क्या करनी है, पहले यहाँ पे हम नाम देते हैं इसको, 8 सेट 3 हमारी है, इसमें सब कुछ सेम रखना है। और यहाँ पे हमें 5 इंटरेस्ट रखना है, और ये अपने हिसाब से रखोगे। यहाँ पे 5 इंटरेस्ट, दूसरा 5 इंटरेस्टेड रखना है कि 5 इंटरेस्ट मतलब थोड़ा अलग होना चाहिए। जो 8 सेट 1 में था वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटरेस्ट रहेगा, और प्लेसमेंट को बस हमें एडवांटेज ऑन पे रख देना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एडवांटेज ऑन पे क्लिक करना है। बाकी हमारा काम खत्म हो चुका है, और हमारा 8 सेट सेट हो चुका है, मतलब कि हमारा कैंपियन सेट हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल कोई डाउट करने की बात नहीं है। रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। सब कुछ सेम रखना है, कुछ भी अलग नहीं करना। और यहाँ पे हमें कैंपेन पे आना है, कैंपेन पे यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके हमें पब्लिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हमारा कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी हमें रिजल्ट मिलना तो आना ही है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए, वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट बनवानी है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, या फिर एआई ऑटोमेशन यानी कि कोई ऑटोमेशन आप अपने अपने सर्विसेज में कराना चाहते हैं, जैसे एजेंटिक एआई बनवानी है जो आपकी ईमेल को हैंडल कर सके, या फिर आपके जो कॉल्स हैं सब वो ऑटोमेटिक बात कर सके, मतलब वॉइस एजेंट बना सके। इस तरह की कोई भी ऑटोमेशन करानी है, सो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रो सहायता से, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सर्विसेज, बहुत अच्छे प्राइजेस में आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड कमेंट करिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।